बात आज से लगभग 94 साल पुरानी है, यानी 28 जुलाई 1932 की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में करीब 17,000 वर्ल्ड वॉर वन के सैनिक अपनी वाजिब मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। माहौल इतना बिगड़ा कि सरकार ने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए और सड़कों पर उतार दी सेना की सशस्त्र टुकड़ियां, टैंक और घुड़सवार फौज। मशहूर अमेरिकी इतिहासकार पॉल डिक्सन और थॉमस बी एलन ने अपनी चर्चित किताब बोनस आर्मी एन अमेरिकन एपिक में लिखा है कि कैसे जब सत्ता और जनता के बीच बातचीत की डोर टूटती है तो बंदूकों और संगीनों का साया पूरे देश के लोकतंत्र को सहमा देता है। नमस्ते, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज 28 जुलाई 1932 की वो ऐतिहासिक घटना याद आना बेवजह नहीं है, क्योंकि आज 23 जुलाई 2026 को भारत की राजधानी दिल्ली भी कुछ वैसे ही अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद क्रिटिकल हो चुकी है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों के उग्र विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस की अर्जेंट डिमांड पर गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी सीएपीएफ की 45 कंपनियां यानी करीब 5,000 जवानों को दिल्ली में डिप्लॉय कर दिया है। यह तैनाती फिलहाल 27 जुलाई तक लागू रहेगी। जरा आंकड़ों और ग्राउंड रियलिटी को समझ लेते हैं। इस 5,000 जवानों की फौज में सीआरपीएफ की 24 कंपनियां, आरएएफ की 15 कंपनियां, बीएसएफ की 3, एसएसबी की 2 और आईटीबीपी की 1 कंपनी शामिल है। इनमें सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों से पैरामिलिट्री की टुकड़ियों को रातों रात एयरलिफ्ट और रीडिप्लॉय किया गया है। सीएपीएफ को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे एंटी राइट इक्विपमेंट सीएपीएफ को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे एंटी राइट इक्विपमेंट यानी ओपी स्केल और आर्म्स और वाटर कैनन के साथ पूरी तरह तैयार रहे। जंतर मंतर पर पिछले 3 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन में हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में गाड़ियों में तोड़फोड़, पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर नई दिल्ली इलाकों के 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेकिन राजीव टाइम्स के इस मंच से आज सवाल किसी एक पक्ष से नहीं बल्कि दोनों धड़ों से पूछूंगा, क्योंकि जब देश की राजधानी में बारूद और पत्थर की गूंज होती है ना, तो नुकसान किसी पार्टी या संगठन का नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत माता का होता है। पहला आईना प्रदर्शनकारियों के लिए। लोकतंत्र आपको विरोध दर्ज कराने का, अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन आपका विरोध हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति के विनाश और आम नागरिकों की शांति छीनने का जरिया बन जाए तो वो आंदोलन नहीं, अराजकता बनता है। पथराव और हिंसा से कभी अधिकार हासिल नहीं होते, सिर्फ देश की छवि धूमिल होती है जो विदेशी ताकतें चाहती हैं कि हिंदुस्तान की हो। और दूसरा आईना सरकार और प्रशासन के लिए भी रखूंगा प्रश्नों का। सड़कों पर 5,000 जवान तैनात कर देना, इंटरनेट बैन कर देना या मेट्रो स्टेशन पर ताले लगा देना लॉ एंड ऑर्डर संभालने का तात्कालिक रास्ता तो हो सकता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। लोकतंत्र संगीनों के दम पर नहीं, संवाद के दम पर चलता है। अगर नागरिकों की चिंताओं को समय रहते टेबल पर बैठकर नहीं सुना जाएगा तो असंतोष की चिंगारी यूं ही भड़कती रहेगी। याद रखिए, राजनीति आती जाती रहेगी, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन देश की संपत्ति, देश का सौहार्द और देश सर्वोपरि की भावना से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। शांति बनाए रखिए, कानून का सम्मान कीजिए और देश को मजबूत बनाइए। मैं अनिकेत दीक्षित राजीव टाइम्स के लिए आपसे लूंगा इजाजत। कैमरे के पीछे थे संतोष जोशी। नमस्कार।